चलिए, रेडी है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस बैच में क्या क्या सुविधा है और इस बैच को कर पढ़ के आप जो है ना कौन कौन सी रिजल्ट बना सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल ये देख रहे हैं, फाउंडेशन बैच का ये थंबनेल लगा हुआ है। और आपको हम बता दें, देखिए ये बैच जो है ना, इस बैच को अगर आप कर लेते हैं, इस बैच को पूरे शिद्दत से आप कर लेते हैं, तो आपका कोई भी ऐसे एग्जाम, वनडे किसी भी एग्जाम में बैठिए, बीपीएससी प्रीलिम्स तक के किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका रिजल्ट एकदम से बनेगा। समझ गए कि ना समझ गए? काफ़ी बेहतर वे में हम लोग चीज़ों को सीखेंगे और एकदम बहुत शालीनता से लेके चलेंगे। और समय इस बैच का जो क्या वैलिडिटी है, क्या कोर्स है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ बातें आप जानिए, ये जो बैच है ना अपना, ये जो बैच है, ये आपका मतलब इसी बैच से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और कोई टारगेट बैच बैच करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतर तरीका से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। हर एक चीज़ हम आपको आज बताएंगे, सिलेबस क्या होता है फाउंडेशन का, सब कुछ बताएंगे। समझ गए कि ना समझ गए? चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये फाउंडेशन बैच, बैच एक और फायदे ने, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लिखा है बैच एक है और फायदे क्या है, अनेक है। इसका मतलब ये हुआ कि बस यही एक बैच करके जो है ना, आप भारत का कोई भी वनडे एग्जाम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, समझ गए ना, टीचर हो, स्टेट हो, सीटेट हो, डीलेड हो, और बिहार पुलिस से एसएससी जीडी हो, चाहे बीएसएफ हो, कोई भी भारत का एग्जाम है ना, एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकती है फाउंडेशन बेस से। मतलब इसका यही हुआ, बैच एक और फायदे अनेक, बैच एक और फायदे अनेक। समझ गए ना? चलिए, इसमें देखिए और आप और आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, इसको भी आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। आपको जो है ना पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ क्या मिल जाएगा? फ्री में मिल जाएगा। जो चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और आप निकलवा सकते हैं, चाहे आप खुद से अपना हैंड रिटन क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। समझ गए? ये भी आपको सुविधा दिया जाएगा। और आपको जो है ना चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा। कैसा? चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिया जाएगा। मतलब कि अगर बात करें आधुनिक भारत का, बात करें तो टोटल उसमें 14 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है। पूरा अगर हम 14 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा वो सब कुछ आधुनिक भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। समझ गए ना? कैसे हम लोग बचपन में चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ते थे। सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर में पढ़ लेते थे क ख ग घ, यानी व्यंजन पढ़ लेते थे। उसके बाद ABCD एक चैप्टर में पढ़ते थे। ऐसे हम लोग फिर एक चैप्टर में गिनती पढ़ लेते थे, 1 से 20 तक पढ़ा। ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? वैसे हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है ना चैप्टर वाइज करेंगे। समझ गए ना? और आगे और देखिए इसमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना सब्जेक्टिव भी रहेगा और उसके पीछे ना ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। कोई भी चैप्टर समाप्त होगा उसका जो है ना सब्जेक्टिव भी रहेगा और क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। और एक बात, हाँ, और एक बात और आप जानिए, ये जो सब्जेक्टिव है ना, जो सब्जेक्टिव है ना, काफी बेहतर को काफी डेप्थ हम लोग लेके चलेंगे, बहुत डेप्थ लेके चलेंगे। इस पे लिखा है पहले ही फाउंडेशन। मतलब ये इस फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बीच में हम आपको बता दें। फाउंडेशन का मतलब सीधा तौर पे आप जानिए, फाउंडेशन का मतलब होता है, जानते हैं क्या? फाउंडेशन का मतलब होता है सलाई रेंज। क्या होता है सलाई रेंज? मतलब ऐसा रेंज जो सभी नटों को खोल देता है ना। सलाई रेंज क्या होता है, सभी नटों को खोल देता है। खोल देता है कि नहीं खोल देता है? तो फाउंडेशन का मतलब जो है ना वही होता है। इसको भी क्या कर सकते हैं, अब याद रख सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, अगर आगे हम बात करें, आगे बात करें, यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो जो सब्जेक्टिव जैसे समाप्त होगा ना उसका क्या करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। जब सब्जेक्टिव जैसे समाप्त होगा उसके बाद क्या करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर के अंत में जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रत्येक चैप्टर के अंत में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव के बाद प्रत्येक चैप्टर के अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने का कार्य करेंगे। समझ गए? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक देखिए, हम लोग जो है ना फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते के समय हम लोग क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। क्वेश्चन बैंक किसका कर लेंगे, हम लोग क्वेश्चन बैंक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बता दें आपको क्वेश्चन बैंक, अभी बिहार एसआई का हम लोग क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। बिहार एसआई का कर सकते हैं, BSI लिख देते हैं शॉर्ट में। बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक करेंगे। फिर आपका बीपीएससी का भी हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। बीपीएससी, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक करेंगे। और फिर बिहार पुलिस का भी करेंगे। बीपी लिख देते हैं, बिहार पुलिस, सॉरी, बी और पी, बीआरपी लिख देते हैं। बिहार पुलिस का भी क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। मतलब इतना सारा क्वेश्चन बैंक हम लोग क्या करेंगे, करने का काम करेंगे। अगर यूपी से है तो उत्तर प्रदेश का भी पुलिस का जो कांस्टेबल का आता है उसका भी क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। एसआई का भी क्या कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। मतलब दो तीन जो है ना, दो तीन एग्जाम का जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक लेके चलेंगे इस फाउंडेशन नामक बैच में। ठीक है? देखिए, प्रतिदिन जो है ना आपको प्रतिदिन आपको होमवर्क दिया जाएगा। HW का मतलब आपको प्रतिदिन होमवर्क दिया जाएगा। जैसे बच्चा सबको नहीं होमवर्क मिलता है, राम घर जाता है, मोहन बाजार जाता है,
तो वैसे ही हम लोग प्रतिदिन होमवर्क दिया जाएगा, और प्रतिदिन होमवर्क क्या करता है, आपको रोज जो है ना पढ़ने के लिए मजबूर करता है, और होमवर्क रहता है तो उस दिन आप बैठ के पढ़ लेते हैं, समझ गए कि ना। तो हम लोग काफ़ी जो है ना अच्छे से चीज़ों को करेंगे। होमवर्क के बाद देखिए साप्ताहिक टेस्ट होगा, हम लोग एक सप्ताह में जो है ना, एक सप्ताह में जितना जो चीज़ पढ़े हैं उसका क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। और टेस्ट जो है ना दोनों मोड में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑनलाइन में भी आप टेस्ट मार सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन पे, और ऑफलाइन का भी जो है ना एप्लीकेशन का जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे, समझ गए ना। तो आप अगर चाहते हैं ऑफलाइन टेस्ट देना तो आप आराम से पीडीएफ निकलवा लीजिए, और उस पर क्या कर लीजिए, ओएमआर भी उसमें अपलोड कर देंगे, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट देना तो अपने एप्लीकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, खूब बढ़िया से टेस्ट दे सकते हैं। कोई मतलब जो है ना दोनों मोड दे दिया गया है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है ना। आपका बस बैच ऑफ ऑनलाइन है, लेकिन सुविधाएं सब कुछ ऑफलाइन वाली आपका रहेगा, समझ गए। और काफी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे चीजों को। अंतिम देखिए, अंतिम जो दिया जा रहा है सुविधा, ऐसे तो बहुत सारा सुविधा हम आपको बीच बीच में देंगे, लेकिन ये जो सुविधा दिया जा रहा है अंतिम, टेलीग्राम पर प्रतिदिन क्यूज कराया जाएगा। टेलीग्राम जो है अपना एक चैनल जो है दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडी, जिस पे आपका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया है, उसी एप्लीकेशन के नाम से अपना चैनल यूट्यूब है, टेलीग्राम है। तो जो टेलीग्राम है ना, यहाँ पे प्रतिदिन आपको क्यूज कराया जाता है। जो सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे ना, जो सब्जेक्टिव में, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के बहुत सारे युद्ध किया था, बहुत सारा जो है युद्ध जीता भी था, तो उसके बारे में जो सब्जेक्टिव कथा कहानी पढ़ेंगे ना, उसी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके हम लोग बना लेंगे। हिंदी में कहे तो बहुविकल्पीय प्रश्न को कर लेंगे, समझ गए ना। तो उसे क्विज कहा जाता है। और अपना जो जिस एप्लीकेशन के नाम से चैनल है, उसी एप्लीकेशन के नाम से बहुत सारा जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सब कुछ इसी नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम भी उसी नाम से। अब आइए जो है ना हम आगे आपका सिलेबस समझा देते हैं। और हाँ, एक चीज़ देखिए, काफ़ी अफोर्डेबल रेट है, और आपको लग रहा होगा कि अगर हम जो है 999 रुपया में बहुत महंगा में बैच खरीद लिया है, तो एक बात समझिए, महंगा नहीं है, काफ़ी जो है ना मिनिमम से मिनिमम प्राइस है। और आप बहुत सारा जगह बेच देखते होंगे, 99 रुपया में आपको पूरा दे देगा फाउंडेशन का बेच, 99 रुपया में आपको पूरा फाउंडेशन का बेच देता है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें इन सब बेचों में क्या होता है, इन सब बेचों में जो है ना पुराना पुराना जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है ना, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना जो है ना रिकॉर्डेड जो वीडियो होता है, वही सब वीडियो डाल दिया जाता है। अपडेट एग्जाम का जो है ना, अपडेट जो एग्जाम होता है, उन सब का क्लास को उसमें कवर नहीं कराया जाता है, समझ गए। तो आपको जो है ना ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बहुत बेस्ट और अफोर्डेबल रेट है। और इसमें जो है लगभग आपको 18 महीना का वैलिडिटी देंगे। कितना महीना का, 18 महीना का आपको वैलिडिटी देंगे, समझ गए ना। और आप खूब बढ़िया से पढ़ के इतना में आराम से नौकरी ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल रेट है। आप जो भी बेस्ट, अगर आप ऐसे तो डेमो क्लासेज है, ठीक है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी बेस्ट रेट है, इससे कम नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आपके साथ मेहनत कराएंगे। और नोट्स अपना देखिएगा ना तो कहिएगा, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, अभी तो कंपटीशन वनडे एग्जाम का यही सब तीनों जगह हब है, ठीक है ना। यही प्लेटफॉर्म जो है बढ़िया है, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, ऑफलाइन में। तो वहाँ के जितने भी अच्छे से अच्छे टीचर है, चाहे जो भी भारत का बेहतर से बेहतर टीचर है। और हाँ, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ भी क्या किया है, कंबाइंड कर दिया अपने नोट्स का। सभी टीचर का और एनसीईआरटी को जो है ना एक में बना के अपना एक अलग से नोट्स तैयार किया, काफी बेस्ट नोट्स है, ठीक है। आप नोट्स को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ना आपको जो फाउंडेशन का सिलेबस होता है, वो सिलेबस क्या होता है उसको समझा देते हैं। पहले फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। फाउंडेशन पहले समझिए। फाउंडेशन, जो आपका ये फाउंडेशन बैच है ना, जो आपका ये फाउंडेशन बैच है, इसके बारे में आप पहले एक बार जान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ हमारे हिसाब से। ऐसे तो फाउंडेशन मतलब आधार होता है, बैच मतलब बैच होता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन हमारे हिसाब से और आपके भी हिसाब से आपसे क्या हो जाएगा, फाउंडेशन बैच का मतलब इसको देखिए। फाउंडेशन बैच का मतलब जानते हैं क्या हुआ, फाउंडेशन बैच का मतलब हुआ सलाई रेंज। क्या हुआ, सलाई रेंज हो गया। आप गांव घर में सलाई रेंज देखे होंगे, सलाई रेंज। रेंज को पाना भी बोला जाता है, सामान्य तौर पे हम रेंज ही लिख देते हैं, सलाई रेंज को आप देखे होंगे। सलाई रेंज जो होता है ना, सलाई रेंज जो होता है सामान्य तौर पे इस मोड में होता है। अभी हम उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। लगभग क्या होता है, ऐसे ही होता है, सलाई रेंज आपका लगभग ऐसे ही होता है, यहाँ पे गोल रिंग टाइप में होता है। तो ये जो सलाई रेंज है ना, ये जो सलाई रेंज है, ये जो आप देखते होंगे सारा नट खोल देता होगा। ये क्या करता है, सारा नट बोल्ट को जो होता है ना, ये खोल देता है। वैसे ही ये बैच है, वैसे ही क्या है,
ये आपका बैच है। ये बैच जो है ना, ये बैच जो है ना, ये बैच जो है, जो फाउंडेशन बैच है, ये इस बैच को कर लीजिएगा ना, सभी जितना भी भारत में वनडे एग्जाम होता है सब में आपका रिजल्ट बनेगा, समझ गए ना। जिस दिन आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा उस दिन सब में आपका रिजल्ट बनना क्या हो जाएगा, एकदम से शुरू हो जाएगा, कहीं आप फंसिएगा नहीं। और काफी जो है ना कंपटीशन के रेस में सबसे आगे आप ही रहिएगा, अगर इस बैच को पूरा अच्छे से शिद्दत से आप कर लेते हैं तो। ठीक है। तो एक बात और जानिए, एक बात आप और जानिए, ये जो सलाइड इंच वाला जो बैच है ना, इसमें क्या आप सभी एग्जामों का जो है ना, सभी एग्जामों का निचोड़ है, और लगभग जितना भी भारत में वनडे एग्जाम हो रहा है उस सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्या करा है, इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, मतलब A to Z आपका तैयारी इस फाउंडेशन से हो जाएगा। और फाउंडेशन पढ़ लेने के बाद आप कहीं पे भी जाइएगा, कोई किसी भी एग्जाम में देने जाइएगा, आपका उसमें रिजल्ट बनेगा, इसके बाद कोई टारगेट बेच करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चलिए, तो ये तो आपका फाउंडेशन बेच का जो है सो बता दिए मतलब क्या होता है फाउंडेशन बेच का मतलब। अब आइए हम आपको समझाते हैं सिलेबस। अब क्या समझाते हैं, सिलेबस समझाते हैं। देखिए, सिलेबस जो है ना, फाउंडेशन बेच का जो सिलेबस है, आप सिलेबस को समझा देते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, सब कुछ आज ही बता देंगे। आपका कैसे क्लास चलेगा, डेली बेसिस पे कितना क्लास चलेगा, और कैसा कैसा अभी आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट भी खरीदना होगा, जैसे कॉपी अभी आपको लेना पड़ेगा, तो सब कुछ आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपने पेपर पेन पे जो है ना, कॉपी पेन अगर आपके पास है, चाहे नहीं है तो अभी ले लीजिए, सिलेबस एक बार लिख लीजिए। अगर भारत में कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कि कोई भी सरकारी नौकरी, टीचर हो चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे पुलिस विभाग में किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ना फाउंडेशन का जो सिलेबस क्या होता है उसको आपको करना जरूरी है, तभी जाके किसी न किसी जो है ना, किसी न किसी क्षेत्र में आपका नौकरी हो सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है, किसी न किसी का प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है। चलिए, आइए सिलेबस को हम आपको समझाते हैं, आप लिखते चलिएगा, सिलेबस को क्या कर सकते हैं, आप लिखते चलिएगा, ठीक है। सिलेबस सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, हम लोग जो है ना सब कुछ पढ़ लेंगे। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज्यादा मोटा ही चल रहा है। सिलेबस में आप लिखिएगा, लिखिएगा सबसे पहले हिस्ट्री लिखिए, एक नंबर पे सबसे पहले हिस्ट्री लिखिए। हिस्ट्री को काफी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे, हिस्ट्री एक नंबर पे लिख लीजिए आप, ठीक है। 2 नंबर की बात करें ना, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर की बात करें तो पॉलिटी लिख लीजिए, आप लिखते चलिएगा सिलेबस को, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी को आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर की बात करें ना, 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ज्योग्राफी लिख लीजिए, जियोग्राफी, जियोग्राफी को लिख लीजिए, ठीक है। 4 नंबर की बात करें, चौथा आपका जो सिलेबस में आ जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका आर्ट्स का सेगमेंट है, ये आपका क्या है, आर्ट्स का सेगमेंट है। इसमें और भी चीजें, बहुत सारा चीजें इसमें इंक्लूड हम कर देंगे, ठीक है, जैसे कि आप इसको भी लिख लीजिएगा 5 नंबर पे। एस्थेटिक भी हम आपको बताएंगे, आपको क्या बताएंगे, एस्थेटिक भी बताएंगे, एस्थेटिक को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और 6 नंबर पे आप लिख लीजिएगा करेंट अफेयर को, सीए लिख देते हैं, करेंट अफेयर्स को सीए लिख देते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे देखिएगा, 7 नंबर पे है ना, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बिहार से आते हैं तो हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे, बिहार स्पेशल, ऐसे तो दोनों भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार स्पेशल। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्पेशल भी पढ़ा देंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी क्या करेंगे, हम आपको पढ़ा देंगे। तो आप जिस एग्जाम से, देखिए अगर आप बिहार यूपी से, तो होता क्या है, बिहार का लोग भी लगभग उत्तर प्रदेश का फॉर्म भर देता है, और यूपी का भी लोग जो है ना लगभग बिहार का लोग पूरा फॉर्म भर देता है, समझ गए कि ना। तो दोनों में आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको फायदा होगा, और किस दोनों राज्य में जो है ना जॉब लगने का ज्यादा आपको चांस हो जाएगा और लोगों की तुलना में, समझ गए ना। तो आपको दोनों करा दिया जाएगा, बिहार और यूपी स्पेशल दोनों करा दिया जाएगा, तो लगभग समझिए मोटा मोटी आपका 8 से सेगमेंट हो जाएगा। आइए साइंस में देखते हैं, साइंस में जो है ना इसको आप लिखिएगा आगे 8 नंबर पे बात करें, 8 नंबर की बात करें तो आप बायोलॉजी को लिखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी को लिख लीजिए आप, ठीक है। आगे चलती चलिए बढ़ते हैं, नौवा आपकी बात करें, नौवा फिजिक्स को लिखिए, फिजिक्स को लिख लीजिएगा 9 नंबर पे। चलिए 10 नंबर की बात करें ना, 10 नंबर की बात करें तो आप केमिस्ट्री को लिख लीजिएगा, केमिस्ट्री को आप 10 नंबर पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर पे आइए, मैथ को लिख लीजिए, मैथ भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
12 नंबर पे आप रीजनिंग लिख लीजिए, रीजनिंग। खूब बढ़िया से रीजनिंग में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और सबका नोट्स जो है ना बहुत बेहतर नोट्स मिलेगा और अपडेटेड नोट्स मिलेगा आपको। कैसा नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। आपका रीजनिंग में पढ़ा दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज और बता दें, यूपी और चाहे बिहार की बात करें, यहाँ के एग्जामों में हिंदी से भी जो है ना बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। एसआई का हो पेपर हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, या फिर यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, तो हिंदी से भी क्या आते हैं, हिंदी से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। हिंदी को भी आप लिख लीजिएगा। फाउंडेशन में आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप फाउंडेशन में जो है ना यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा इस फाउंडेशन नामक बैच में, ठीक है। 13 को चीजें आपको जो है ना 13-14 लगभग, और आगे जो है ना हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आपको, इंग्लिश भी पढ़ा दिया जाएगा अंत में। जैसे आपका अंतिम समय चलेगा ना, इंग्लिश भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और भी कुछ हमारे हिसाब से तो सिलेबस में नहीं छूट रहा है, ठीक है। लगभग इतना अगर चीज़ों को कर लिया जाता है तो हमारा प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है, रिजल्ट बनना शुरू हो जाता है, समझ गए ना। हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। और हाँ, हिस्ट्री में आपको अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा देगा। अब ये मत समझिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से लिखिए, और ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से लिखिए, इसमें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक है, करंट अफेयर्स है, बिहार या यूपी स्पेशल है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो लगभग यही आपका सिलेबस है फाउंडेशन का। इसको आप क्या कर लीजिए, अपने पेपर पेन पर अच्छे से लिख लीजिए। अब इसको जो है ना हम लोग काफ़ी क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे। और हम आपको एक सप्ताह में कैसे पढ़ाएंगे इसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, या फिर जो है ना फोटो इसका ले सकते हैं। और ये जो है वीडियो जो है एप्लीकेशन में भी रहेगा और यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये फाउंडेशन का ओरिएंटेशन हम आपको बता रहे थे, शुरू में ही भी बोले थे। ये आपका सिलेबस हो गया। अब आइए जो है ना हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, और इन सब में सबसे पहले फाउंडेशन में क्या शुरू करेंगे, ये चीज़ हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं। बहुत लोग जो है बेच जो है परचेज कर लिए हैं, उन लोग का मैसेज भी आ चुका है। तो वो लोग बता रहे थे सर फाउंडेशन में पहले चालू कीजिएगा ना, पहले फाउंडेशन में चालू कीजिएगा तो आप जो है ना हिस्ट्री को और पॉलिटी को पढ़ाइएगा, हिस्ट्री को पॉलिटी को पढ़ाइएगा। साइंस जो है बोल रहे थे कि सर मत पढ़ाइएगा, लेकिन हम एक साइंस को भी क्या करेंगे, लेके चलेंगे। आपका जो है ना, आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपका एक सप्ताह में काफी ज्यादा सिलेबस को हम लोग एक साथ लेके चलने का कार्य करेंगे। चलिए हम आपको रिंग डालते हैं, रिंग मतलब टिक कर देते हैं क्या क्या चीजें हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए हिस्ट्री की बात करें ना, हम लोग हिस्ट्री को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे, हिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे। हिस्ट्री भी फाउंडेशन में अपना चलेगा, खूब बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और काफी डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री चलेगा, और हिस्ट्री जिस दिन क्लास चलेगा उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि मॉडर्न चलेगा कि मेडाइवल की आपका एंशियंट चलेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री भी खूब बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। और इसके नीचे जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये दोनों चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका देखिए कितना बेहतर इस फाउंडेशन नामक बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। इधर आपके आर्ट्स से हिस्ट्री और पॉलिटी को ले लेते हैं, और साइंस में जो है ना बायोलॉजी को भी ले लेते हैं, साथ में बायोलॉजी को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बायोलॉजी भी आपका एक ही साथ चलेगा। और हाँ, मैथ रीजनिंग की बात करें ना, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग भी अब आपका तो फाउंडेशन है, तो धीरे धीरे सब कुछ चलेगा, कछुआ के चाल में सब कुछ डेप्थ चलेगा। मैथ रीजनिंग भी आपका चलते रहेगा, इसका भी वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। आप इसका भी वीडियो जो है ना देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग भी आपका साथ में चलते रहेगा, तो आप रिंग कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स की बात करें, प्रत्येक रविवार को हम लोग जो है ना करेंट अफेयर्स करेंगे। क्या करेंगे, करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे और स्टैटिक पढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स और स्टैटिक पढ़ेंगे, समझ गए कि ना समझ गए। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और इधर आपका 2 है, यानी कि 7। टोटल जो है ना 7 है ना हुआ जी, ठीक है 7 हुआ। तो टोटल 7 सेगमेंट को क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे। और हाँ, एक चीज और बता देते, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। अब ये सोचिएगा कि सर जो है हिस्ट्री को आप पढ़ाइएगा अगला 3 महीने तक, तो आपको तो 1 महीने में खत्म कर देना चाहिए। तो शुरू में ही बता देते हैं, ये बैच उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले कंपटीशन की दुनिया में कुछ नहीं जानते हैं, कंपटीशन क्या होता है उनको कुछ नहीं पता है। और वो लोग चाहते हैं कि हम इस बैच को जो है ना, इस बैच को लेके और अच्छे से अपने जीवन को बिना किसी अलगाव भटकाव में आके हम जो है ना नौकरी ले ले। तो बस उन्हीं लोगों के लिए है, कमजोर से कमजोर लोगों के लिए है, और तेज तेज लोगों के लिए भी ये फाउंडेशन बैच है, समझ गए। चलिए, तो आप देखिए एक चीज देखिए, ये जो सिलेबस है अपना, इसमें इतना सारा चीज आपका क्या होगा, एक साथ शुरू किया जाएगा। आपको अभी फिलहाल 3 को कॉपी लेना पड़ेगा। कितना कॉपी लेना पड़ेगा, आपको 3 कॉपी लेना पड़ेगा। एक कॉपी बात करें, आपको लेना पड़ जाएगा मैथ के लिए, आपको एक कॉपी मैथ के लिए खूब बढ़िया कॉपी बना ले लीजिएगा मैथ के लिए। और एक कॉपी आप रीजनिंग के लिए ले लीजिएगा,
एक मैथ के लिए ले लीजिएगा, एक रीजनिंग के लिए ले लीजिएगा, ठीक है। और एक आप कॉपी ले लीजिएगा स्टैटिक और करेंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक और करेंट अफेयर्स के लिए आप एक कॉपी ले लीजिएगा अलग से, ठीक है। इसको अच्छे से लेके बना लीजिएगा ताकि आपके पास सजो के रहेगा, तो जो है ना एग्जाम में क्या आएगा, काम में आएगा। उसी को आप रिवीजन करके आराम से जाइएगा, पेपर दे के आइएगा और आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो इतना सारा चीज को हम लोग शुरू करेंगे। आपका हिस्ट्री पॉलिटी है, स्टैटिक है और करेंट अफेयर्स है, बायोलॉजी है, मैथ है और रीजनिंग है। इतना सारा चीज आपके फाउंडेशन बेस में आपका चलने वाला है, ठीक ना। और काफी बेहतर वे में आपको चलाया जाएगा। और भी टीचर लोग हैं, वो लोग भी आपको दिखाई देंगे बहुत जल्द। और फिलहाल बैच को हम ही शुरू कर रहे हैं, ओरिएंटेशन हम ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए और देखिए, और कुछ आपको हम बता दें, आपको पढ़ाएंगे कैसे इसे। फाउंडेशन का तो ओरिएंटेशन कुछ लंबा होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एसआई का या फिर बिहार पुलिस का, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे यूपीएसआई का, इसमें तो उसका डिटेल नहीं बताया जाता कि हाइट कितना मांगेगा, इसका सिलेबस क्या है। जो फाउंडेशन का सिलेबस था हम आपको बता दिए। एक सप्ताह में हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए। और अपना जो है ना, अपना जो है तैयार हो जाना है पढ़ाई के लिए, अच्छे से मूड बना के तैयार हो जाना है। और अच्छे से तैयार ऐसे करना है ताकि एक ही बार में क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। बात करें अगर हम एक सप्ताह की बात करें, अगर हम बात करें एक सप्ताह की, सप्ताह, तो एक सप्ताह में सबको पता है जो है ना 7 दिन होता है। सबको पता है कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो इस 7 दिन को हम थोड़ा बांट देते हैं, इधर कर देते हैं 6, इधर कितना दिन कर देते हैं, 6 दिन कर देते हैं। और इधर कर देते हैं 1, इधर कर देते हैं 1। तो जो एक बाटे हैं ना, ये आपका रविवार है, ये आपका क्या है, रविवार है। इधर जो एक बाटे हैं ये आपका रविवार है, रविवार। और जो ये 6 बाटे हैं, ये आपका जो रविवार का छोड़ के बाकी जो दिन है ना, वो आपका बचा हुआ दिन है। यानी कि बचा हुआ दिन है, ये आपका बचा हुआ क्या है, दिन है आपका। तो देखिए, हम आपको जानते हैं, आपको मूल जो सिलेबस बताए, मूल सिलेबस क्या है, ये जो ऊपर जो है ऊपर जो बताए थे ना, यही आपका क्या है, मूल सिलेबस है। ये आपका क्या है, मूल सिलेबस है। तो आपको हम 6 दिन जो है ना मूल सिलेबस के बारे में पढ़ाएंगे। मूल सिलेबस आपका ये जो है, ये सब कुछ आपका 6 दिन चलेगा। मूल सिलेबस आपका 6 दिन चलेगा। और रविवार को जानते हैं, रविवार को जो है ना मूल सिलेबस में, आप इसको मत थोड़ा निकाल दीजिएगा, स्टैटिक और करेंट अफेयर्स को निकाल दीजिएगा। क्योंकि स्टैटिक और करेंट अफेयर्स जो है हम आपको रविवार को पढ़ाने वाले हैं। कब पढ़ाने वाले हैं, रविवार को हम आपको स्टैटिक और करेंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। बाद बाकी रीजनिंग, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये प्रत्येक दिन आपका चलेगा, समझ गए ना। किसी भी चैनल पे जाइएगा, एक साथ फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है तो इतना सारा चीज जो है ना नहीं शुरू होता है। हम लोग का इतना सारा चीज शुरू करने के पीछे मात्र एक ही रीजन है कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। और सब कुछ लेके, मतलब लगभग आधा सिलेबस को हम एक साथ लेके कंटिन्यू चलेंगे ना, तो 2 शिफ्ट में हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। मतलब कि हमारा एक एक साल के अंदर में क्या हो जाएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा और नौकरी आपका बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। यही मतलब होता है फाउंडेशन का। मतलब कहीं से नहीं होता है कि हम बस एक हिस्ट्री शुरू कर दिए और मार इसको जो है हम 8 महीना 10 महीना लगा दिए हैं और बाद बाकी सारा चीज आपको 3 महीने में खत्म कर दिए, कहीं से नहीं होता है, समझ गए ना। हम लोग लगभग मोटा मोटी तो आधा सिलेबस को ले ही लिए हैं एक साथ, और सबको लेके धीरे धीरे क्या करेंगे, चलने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे में सब कुछ क्या हो जाएगा, सिलेबस बहुत अच्छे से आपका समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आप विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आपको क्या नीचे बताते हैं, आपका मूल सिलेबस था। हम आपको ये बता रहे थे कि रविवार को क्या पढ़ेंगे, और जो है ना रविवार को क्या पढ़ेंगे, और बाकी बचे हुए दिनों में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही हम आपको समझाने वाले थे यहाँ नीचे। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जब आपका एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, आपको पता है, सबको पता है ये बात। तो एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है ना, उसमें हम लोग 6 दिन जो है ना मूल सिलेबस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मूल जो हमारा सिलेबस था ना, उसको मूल सिलेबस को हम लोग 6 दिन पढ़ने का काम करेंगे। जो कि हम आपको बता दी है, करेंट अफेयर्स स्टैटिक को छोड़ के मूल सिलेबस को आपका हम 6 दिन पढ़ने का काम करेंगे, ठीक ना। रविवार को जानते हैं, रविवार को हम लोग थोड़ा स्पेशल रखेंगे। रविवार को हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ा सा स्पेशल रखेंगे। स्पेशल सबके लिए रविवार खुशी का दिन होता होगा, पार्टी का दिन होता होगा, घूमने का फिरने का दिन होता होगा। लेकिन हम लोगों के लिए जो रविवार होगा, मेहनत करने का दिन होगा। उस दिन हम लोग मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप का जो सपना है ना, उस दिन भी क्या करेंगे, उस दिन पूरा करने का भी उस दिन हम लोग एकदम अथक प्रयास करेंगे, एकदम प्रबल प्रयास करेंगे। समझ गए कि ना समझ गए। तो हम लोगों के लिए नौकरी, सरकारी नौकरी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम मतलब करा भी रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि रविवार को हमको पूरा घूमना है, पूरा फिरना है, ये सब चीजें नहीं करना है। हाँ, आधा बेरा जो होता है नहीं, 12-1 बजे के बाद हम लोग पूरा अपना दिनचर्या, जो अपना कपड़ा उपड़ा जो भी चीजें है, दैनिक कार्य है, उसको हम लोग अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग जो है ना रविवार को कुछ खास करने जाएंगे। प्रत्येक 6 दिन तो मूल सिलेबस अपना चलेगा ही चलेगा आपका।
हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग चलेगा ही। लेकिन रविवार को देखिए दोस्त, रविवार को जो है ना हम लोग पढ़ेंगे आपका करेंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? करेंट अफेयर्स, सीए लिख देते हैं शॉर्ट में, करेंट अफेयर्स लिख देते हैं। करेंट अफेयर्स रविवार को हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा स्टैटिक पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं और लोगों के तुलना में और टीचर के तुलना में और प्लेटफॉर्म के तुलना में आपका ये जो प्लेटफॉर्म दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज है कितना बेहतर कर रहा है, और आपके लिए रविवार को जो है इतना सारा प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। समझ गए कि ना? बहुत सारा टीम लगा हुआ है हमारे पास, और काफी टीम के वजह से इतना सारा जो है ना सब कुछ संभव हो पाता है। समझ गए? चलिए अब जो है एक आपको टेस्ट भी आपको रविवार को करा दिया जाएगा। टेस्ट जो कराया जाएगा ना, टेस्ट टेस्ट जो आपका कराया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। ये इसका हम पीडीएफ भी आपके डाल देंगे क्लास में। आपके जो बैच है ना उस बैच में आपके पीडीएफ भी डाल देंगे। और जानते हैं, और ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे टेस्ट मार सकते हैं। एक सप्ताह में जो पढ़ाए रहे होंगे ना उसी का जो है ना आप एप्लीकेशन पे टेस्ट मार सकते हैं, खूब बढ़िया टेस्ट मार सकते हैं। और उसमें जानते हैं उस टेस्ट में आपको हम बता दें, उस टेस्ट में जो है ना रैंक भी बताएगा, एक्यूरेसी भी बताएगा, किस सेगमेंट से कितना आपका वीक है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? तो बहुत बेहतर वे में हम लोग तैयारी कराएंगे। और टेस्ट भी इतना आपका देख रहे हैं रविवार को इतना सारा चीज है, सारा बच्चा रविवार को घूमेगा। और आप क्या कीजिएगा, ये सब चीजें कीजिएगा ना तो नौकरी आपका ना होगा। बताइए, घूमने वाला का कभी नौकरी हुआ है? उसका नौकरी नहीं हुआ है। आप इस चीज को रविवार को कीजिएगा, आपका नौकरी होगा। और इतना सारा चीज 12 बजे से पहले दोपहर के क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। और आपको जो है ना 6-7 घंटा घूमने का भी हम भी क्या करेंगे, समय देने का कार्य कर देंगे। समझ गए? तो चलिए दोस्त, बैच का यही सब चीजें हैं, और आगे हम आपको बहुत बेहतर वे में पढ़ाएंगे। और एक बात हम भूल ही गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रत्येक बैच का जरूर आपको मिलेगा। और जितना भी भारत में एग्जाम हो रहा है सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक करवा देते हैं आपको। टारगेट बैच में क्या होता है, जो बैच होता है बस उसी का क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है। लेकिन ये है फाउंडेशन बैच, सलाई इंच वाला बैच है। इस बैच में हम प्रत्येक क्वेश्चन बैंक को कराने का कार्य करेंगे। समझ गए कि ना समझ गए? तो कैसा ये लगा, इस सब फाउंडेशन बैच हमारा कैसा लगा, और आप जरूर बताइएगा। अब प्रत्येक आपको जो है ना रविवार को टेस्ट कराया जाएगा। और भी इसमें बहुत सारा चीज है जो हम अब बैच में पढ़ाए, बैच में बताएंगे। समझ गए ना? बहुत सारा चीज है बैच में बताएंगे। सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बता देते अपना प्लान ना, क्योंकि कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉपी लोग मार लेता है, इसीलिए हम नहीं बताते हैं बहुत कुछ। हमारे पास जो प्लान था उसका ये मात्र 10% बताए हुए हैं, 90% चीजें हम बैच में बताएंगे। ठीक है? अच्छा आपको लगेगा तो बैच को जरूर परचेज कीजिएगा। और जो है ना अपना जीवन जल्द से जल्द संवारने का काम कीजिएगा। मात्र ये 10% कुल स्ट्रेटजी का 10% बताए हैं, 90% चीजें बैच में बताएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्त, कैसा आपको लगा, इस बैच को जरूर परचेज कीजिए अच्छा लगा होगा तो। और आप जो है ना बताइए अपने भाई बहन को, जो भी लोग हैं उनको जो है ना इस बैच के बारे में बताइए, काफी बेहतर बैच है। चलिए ठीक है, और जो है आपके लिए अभी से विजयी होने का अग्रिम बधाई और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब बैच में सीधे। ठीक।